गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमन सर आपके अपनी सुमन सर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन्स एक थिन मेम्ब्रेन, एक पतली मेम्ब्रेन विच थ्रू विच जिसके द्वारा लाइट एंटर द आईज। लाइट क्या करती है? लाइट जो आई में एंटर करती है उससे हम क्या करते हैं? कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसका नाम? कॉर्निया। CORNEA, कॉर्निया। दूसरा हमको दिया गया है राइट द फंक्शन ऑफ द आइरिस। आइरिस का फंक्शन क्या है? ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आइज क्या करता है? इट कंट्रोल द साइज ऑफ पिपिल। यह क्या करता है? पिपिल की साइज को कंट्रोल करता है। तो आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर फाउंड इन द ह्यूमन आई दैट कंट्रोल। देखो इसमें हमने दिया था आइस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, यहां पर दिया दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। तो साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है तो आइरिस। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? आइरिस। अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है इन द ह्यूमन आई? कर रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है इन द ह्यूमन आई? ह्यूमन आई में प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है? तो प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द लाइट दैट इंटर द आई। इट कंट्रोल एंड रेगुलेट the light that enter the eyes. Like dark muscular diagram that control the size of pupil. जो पिपिल के साइज को कंट्रोल करता है, तो पिपिल के साइज को कंट्रोल करता है ये डार्क मसल, तो उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। यहाँ पर भी आंसर क्या जाएगा? आइरिस। नेम द टाइप ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में कौन से किस टाइप की लेंस का प्रयोग होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस का प्रयोग होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ह्यूमन आई में हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। सर अगला क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर ऑफ कमांडेशन ऑफ ह्यूमन आई। नेम द पार्ट, उस पार्ट का नाम लिखना है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पावर ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की पावर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए एक जरूरी होता है, उसका नाम है सिलियरी मसल। क्या नाम है? सिलियरी मसल। CILLIERY, सिलियरी मसल। MUSCULES मसल। नेम द स्टेबिलिटी ऑफ द आई। आई की स्टेबिलिटी बताना है। लेंथ ऑफ द एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। जो उसके फोकल लेंथ को क्या करता है? जो उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। तो उसको बोलते हैं रिकमेंडेशन। क्या बोलते हैं? रिकमेंडेशन। अगला है व्हाट इज द नेचर। अब नेचर क्या है? जैसे ह्यूमन आई जो ह्यूमन आई जो इमेज बना रहा है उसका नेचर क्या होगा? तो नेचर हमेशा क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे होते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं हम आगे। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है नेम द ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज, उस ह्यूमन आइज का नाम लिखना है विच एक्ट एज द स्क्रीन टू द ऑप्टिक द इमेज। इमेज ऑप्टिक करने के लिए था तो रेटिना एक्ट एज अ स्क्रीन। रेटिना एक्ट एज अ स्क्रीन। रेटिना एक्ट करता है स्क्रीन की तरह। क्वेश्चन नंबर 11 मेंशन द वैल्यू ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई की नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है?
25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। मेंशन द वैल्यू ऑफ द फार पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु क्या होता है? इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनफाइनाइटी। मेंशन द वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ द विजुअल ऑफ द नॉर्मल आई। तो रीजन हमको रेंज लिखना, तो रेंज क्या है? 25 टू इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट इज रेंज, इज रेंज। Write the function of the cornea of the human eye. Write the function of the cornea of the human eyes. फंक्शन बताना है। तो it allow the ray of light enter the eye। अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिल्डी मसल। सिल्डी मसल का फंक्शन क्या होता है? सिल्डी मसल का फंक्शन क्या होता है? सिल्डी मसल क्या करता है? फोकल लीड को क्या करता है? कम करता है, ज्यादा करता है। तो सिल्डी मसल्स, CILLIARY, सिल्डी MUSCLES मसल्स आर control the focal length of human eye। ह्यूमन आई की क्या करता है? फोकल लेंथ को कंट्रोल करता। नेम द पार्ट ऑफ द आई। उसका आई का नाम वेयर द मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंटर द आई। जहां इंटर करता है तो कहां पर इंटर करता है? कॉर्निया। यहां पर लिखेंगे कॉर्निया, क्योंकि यहां पर दिया गया था इट अलाउ द रे ऑफ इंटर द एज। यहां पर लिखेंगे कॉर्निया। आगे है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्रिस्टलिन लेंस। क्रिस्टलिन का फंक्शन करता है ऑफ द ह्यूमन आईज। तो क्रिस्टलिन लेंस, क्रिस्टलिन लेंस, crystalline lens make the image of the object at retina। हाँ, बनाता है रेटिना, रेटिना। लास्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द आफ्टर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का रिकमेंडेशन क्या होता है? हम लोग को पता है, उससे नहीं पता। पावर ऑफ रिकमेंडेशन में P इज इक्वल टू 100 अपॉन F कम इन सेंटीमीटर। जब ये सेंटीमीटर में होता है तब। तो 100 नियर आई के लिए ये क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 4 डायोप्टर। डी को बोलेंगे क्या? डायोप्टर। आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय। प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।